ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग की टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोआन के साथ ये मीटिंग, लेकिन इंतजार है प्रधानमंत्री की मीटिंग आजादी के बाद से ये संबंध लगातार रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ जो उनकी मीटिंग होगी थोड़ी देर में उस पर, क्योंकि अगर टर्की की यहाँ पर बात की जाए तो प्रेसिडेंट अर्दोआन की तरफ से जो जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं, चाहे वो आर्टिकल 370 को लेकर टर्की का स्टैंड रहा हो या फिर पाकिस्तान के साथ उनकी नजदीकियां रही हूं, हमने तलखी देखी है टर्की के साथ, उस लिहाज से ये मीटिंग ब्रह्म आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं, कौन से मुद्दे जो इसमें डिस्कस होने जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस वक्त ये मीटिंग हो रही है अदिति, आपको ये समझना होगा कि रूस एक संकट में फंसा हुआ है, एक संकट से उबर नहीं पा रहा है, तो लिहाजा रूस को भी भारत की ज़रूरत है और भारत को भी रूस की इसलिए ज़रूरत है कि P5 का मेंबर है रूस और रूस से भारत के पुराने संबंध रहे हैं, एक भरोसे वाले संबंध रहे हैं। लिहाजा दोनों देश एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और आज भी देखिए ऐसे वक्त में जब तमाम देश भारत पर दबाव बना रहे थे कि रूस की निंदा करें यूक्रेन युद्ध को लेकर, लेकिन भारत अपनी नीति पर अड़ा रहा और रूस के साथ रहा, निंदा नहीं की। तो कहीं ना कहीं आज जब बैठक होगी तो इसमें आगे दोनों देश इंटरनेशनली जो ग्लोबल मुद्दे हैं उनको दोनों देश साथ मिलकर कैसे आगे बढ़ते हैं उस पर खास तौर से मंथन होगा। जैसा अभी एक्सपर्ट्स भी बता रही थी कि बहुत सारे मुद्दे हैं। और देखिए एससीओ के मंच पर भारतीय प्रधानमंत्री ने एक पेशकश भी की तमाम एससीओ मेंबर राष्ट्र को कि भारत का जो अपना अनुभव है उससे एससीओ मेंबर्स को जो भी मदद चाहिए वो मदद अपने करने को तैयार है। तो एक ऑफर भी दिया गया भारत की तरफ से। और आपको ये भी बता दें कि अभी हम कुछ देर पहले ईरान के डेलीगेशन के जो एडवाइजर हैं उनसे बात कर रहे थे, तो वो भी कह रहे थे कि देखिए ईरान को भी इंतजार है उनके प्रेसिडेंट के साथ बैठक का, क्योंकि ईरान और भारत के भी बड़े मजबूत संबंध रहे हैं और आगे दोनों देश मिलकर और बेहतर कर सकते हैं, खासतौर से कनेक्टिविटी के लिहाज से। जो कनेक्टिविटी की बात करें, लेकिन ब्रह्म जो हमारे दर्शक इस समय जी न्यूज पर ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, ये डिस्कशन भी देख रहे हैं, वो उनके ज़हन में सवाल जरूर होगा कि टर्की का जो स्टैंड रहा है, टर्की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के ज्यादा नजदीक खड़ा दिखाई देता है और कई मुद्दे ऐसे रहे हैं जिन पर टर्की का स्टैंड भारत के साथ अलाइन नहीं रहा है। ऐसे में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी मिल रहे हैं प्रेसिडेंट अर्दोआन से, तो दोनों के बीच वो कौन से कंटेंशियस मुद्दे हैं जो इस डिस्कशन में आ सकते हैं और भारत के लिहाज से अहम है? बिल्कुल, देखिए जी अदिति, सवाल दोहराएं। टर्की और भारत के बीच ये जो मीटिंग चल रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट अर्दोआन की, इस मीटिंग में वो कौन से कंटेंशियस मुद्दे हैं जिन पर डिस्कशन होने की संभावना है? आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? देखिए अदिति, ये बहुपक्षीय मंच है और इस पर कई बार नेता इस तरह के इनिशिएटिव्स लेते हैं, बैठक करते हैं, तो जाहिर तौर पर जो फौरी मुद्दे होते हैं उनकी चर्चा होती है, जो सामने होते हैं ग्लोबल मुद्दे होते हैं उनकी चर्चा होती है, जो ठीक सामने होते हैं। और आगे फ्यूचर के लिहाज से दोनों देश कैसे, क्या कोई रोड मैप तैयार कर सकते हैं, क्या आगे मिल सकते हैं, आगे किन्हीं इशूज़ पर दोनों देश कोऑपरेट कर सकते हैं, सहयोग बढ़ा सकते हैं। तो ये ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर ऐसे मंचों पर जब जो कुछ वक्त के लिए होता है दोनों नेता चर्चा करते हैं। और आज देखिए लगातार भारतीय प्रधानमंत्री की 3 जो है द्विपक्षीय वार्ताएं हैं, कुछ देर बाद अभी रूस के राष्ट्रपति के साथ, इसके बाद जो है उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ और इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति के साथ। तो ये 3 वार्ताएं हैं, लगातार आधा घंटे का टाइम अलॉट किया गया है, इससे ज्यादा ही वक्त लग सकता है। तो जब ऐसे मंच पर, बहुपक्षीय मंच पर ऐसे द्विपक्षीय वार्ताएं होती हैं तो इसमें बहुत सारे जो ग्लोबल रीजनल मुद्दे होते हैं, जो रीजनल मुद्दे हैं उन पर तो थ्रस्ट रहता ही है, उन पर तो फोर्स रहता ही है। मंजू जी, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहूंगी और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जनरल मेस्टन भी जुड़ गए, संजय मेस्टन, एक कमेंट उनका ले लेती हूँ। जनरल मेस्टन, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं प्रेसिडेंट अर्दोआन के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी की मिलते हुए। जिस तरह से पाकिस्तान के करीब खड़ा दिखाई देता है टर्की और जो उसका स्टैंड भी रहा कई मुद्दों पर, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को लेकर भी, इन मीटिंग्स में अगर हम सिक्योरिटी के लिहाज से बात करें तो वो कौन से मुद्दे हैं जो काफी अहम हो सकते हैं खासतौर पर टर्की के लिहाज से? अब तक आपने ये सवाल उठाया है, मेरा इसमें सोच विचार इस प्रकार है कि टर्की का देखिए शुरू से ही लीनिंग टोटल पाकिस्तान की तरफ है। और आपने राइटफुली बोला है कि जैसे
370 आर्टिकल एब्रोगेशन के लिए टर्की को कष्ट था, और उनकी हमेशा लीनिंग पाकिस्तान के साथ रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इंडिया की जहाँ तक सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, टर्की को अगर हम टर्की अगर चाइना को पाकिस्तान को प्रेशर लगा सकता है कि वो टेररिज्म को ना सपोर्ट करे, पर वो तो नामुमकिन है। तो ये जो मीटिंग हो रही है एट द फेस वैल्यू, मेरे को लगता है ठीक है, ये जरूरी है, क्योंकि हमारे भी कुछ इंटरेस्ट हैं टर्की के थ्रू, जैसे नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, तो उस लिहाज से कुछ इंटरेस्ट है, और हमेशा डायलॉग और डिप्लोमेसी से कुछ तो नतीजा मिल ही सकता है। तो मेरे ख्याल ये एक अच्छा मैसेज पाकिस्तान को जरूर जाएगा, और टर्की के भी हित में कि वो एक विशाल भारत जैसे देश से अभी कांटेक्ट कर रहा है, और बाकी ये पीस जो ये अभी डिस्कशंस होते हैं उसके बाद पता चलेगा कि कितना वर्थवाइल टॉक्स हुए, लेकिन कुछ खास इससे शायद अदिति मेरे को नहीं दिखता कि कुछ निकलेगा ये आधे घंटे की मीटिंग में। तो पाकिस्तान का और टर्की का अलाइनमेंट सबको पता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आई डोंट सी मच ऑप्टिमिज्म। मंजू जी, आपको क्या लगता है, खास तौर पर हम और आप, कम से कम हम अपने दर्शकों के बारे में, और हम जो जब खबरों में पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, या दर्शकों तक खबर पहुंचाते हैं, तो चाहे वो FATF की में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने पर वीटो करना हो, या फिर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का मुद्दा रहा हो, हमने देखा है कि टर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ अलाइन दिखाई दिया है और खुलकर सामने आया है। ऐसे में ये जो बायलैटरल टॉक है प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट अर्दोआन के बीच, आप उसमें क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? डेफिनेटली हमारे प्राइम मिनिस्टर कन्वे करेंगे हमारे जो भी कंसर्न्स हैं, और जो अभी रिसेंटली आप देखेंगे UN में भी जो OIC के स्टेटमेंट आए थे, और जगह भी आए थे स्टेटमेंट जम्मू एंड कश्मीर को लेके, तो ये सब चीज़ों पे वो डेफिनेटली अपनी हम जो कंसर्न है उनके साथ डिस्कस करेंगे, और जो इश्यूज जो म्यूचुअली हमारे कन्वर्ज होते हैं, जो हमारे दोनों इंटरेस्ट में हैं, उन पे जैसे इन्होंने कहा भी कि ऑन ट्रांजिट, ऑन कनेक्टिविटी, इन पे भी हमारे जरूर मुद्दों पे डिस्कशन होगी, PM रेज करेंगे, और साथ ही में कोलैबोरेशन इन मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग किन चीज़ों पे काम कर सकते हैं, उस पे भी जरूर बात होगी, इंक्लूडिंग अभी आई थिंक G20 के हम नेक्स्ट ईयर बन रहे हैं, हमारे इंडिया प्रेसिडेंसी ले रहे हैं हम, तो उसमें उसके मुद्दों पे भी शायद कुछ बातचीत हो। और ये जो इस वक्त मल्टीलैटरल, ये भी एक SCO मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारा जो अप्रोच रहा है कि ये प्लूरीलैटरल वर्ल्ड होना चाहिए, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और हम सब जगह जहां हमारा इंटरेस्ट है हम डेफिनेटली उसका हिस्सा बनना चाहेंगे। तो इसको लेकर जो हमारे इंटरेस्ट जो होंगे, हमारे जो डिस्कशंस होंगे, वो जरूर तुर्की के साथ होंगे, जो हमारे म्यूचुअली बेनिफिशियल होंगे, और साथ में हमारे जो कंसर्न्स हैं हम डेफिनेटली कन्वे करेंगे। अब वो सुने ना सुने, और जैसे उन्होंने कहा वो अलाइंड है पाकिस्तान के साथ, थोड़ा सा आई थिंक रिलीजियस एंगल भी है थोड़ा बहुत, और क्योंकि वो मेंबर्स हैं OIC के, तो आई थिंक ये सब लेके जो उनकी सोच है वो उसके हिसाब से चलेंगे, और जो उनकी जो इंटरेस्ट है वो उसके हिसाब से चलेंगे, और हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे, और अपनी कंसर्न और जो स्लाइट ऑब्जेक्शन है हम डेफिनेटली उनको कन्वे करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर जरूर कन्वे करेंगे टर्की को कि हम इससे इतने खुश नहीं हैं, लेकिन वो माने ना माने वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। और कहाँ हम लोग ये पोस्ट कोविड में, और कहाँ किन चीज़ों पे इन द रीजन, सब जगह कनेक्टिविटी, ट्रांजिट, हर एक चीज़ पे जो भी हमारे इंटरेस्ट में होगा हम जरूर उनसे टेकअप करेंगे। मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे समरकंद में ही मौजूद हैं, जहां पर ये समिट हो रहा है, और ये जो बायलैटरल टॉक्स हैं इनसे जुड़ी हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, यहाँ पर एक सवाल होगा, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा ही रहे हैं, जो आपने हम तक पहुंचाई हैं, लेकिन वहां पर ग्राउंड पर कितनी वार्मथ, कितनी गर्मजोशी, और जब इस तरह से हेड्स ऑफ स्टेट्स और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट साथ आते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर काफी बात होती है। कोई ऐसी बात, कुछ ऐसा जो आपने नोटिस किया हो? क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बहुत से ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें उनकी नर्वसनेस को लेकर चिंता हो रही है, और उनके स्टेटमेंट को लेकर भी चिंता हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जहां भी जाता है लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मांग नहीं आया है।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर हम उज्बेकिस्तान में समरकंद में देखें, जो एससीओ समिट में जिस तरह की तस्वीरें पूरे अभी तक देखी गई हैं, और देखिए हमने कई एक्सपर्ट्स से बात भी की है। उज्बेकिस्तान के अधिकतर एक्सपर्ट्स ने कहा है कि देखिए एससीओ जो समिट हो रही है, इसमें उज्बेकिस्तान की तरफ से कोशिश ये है कि जो तमाम देश हैं, खासतौर से भारत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान को लेकर दोनों देशों के हित है, और कनेक्टिविटी, भारत से कनेक्टिविटी अगर उज्बेकिस्तान तक हो जाती है रोड के जरिए, रेल के जरिए, तो इसमें कई देशों का फायदा होगा। तो उज्बेकिस्तान की तरफ से कोशिश इस मंच पर की गई कि जो भारत, चीन और रूस जो बड़े देश हैं, वो आपस में और ज्यादा बेहतर संबंध बनाए। आपने कुछ देर पहले तस्वीरें देखी थी कि जब चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री दोनों बगल में खड़े थे, तो वो तस्वीरें भी जो होस्ट देश हैं, जो मेजबान देश हैं, उनकी तरफ से वो तय किया गया था कि कौन कहां खड़ा होगा। तो उससे भी ये उज्बेकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अदिति, आप कुछ देर पहले जो टर्की का जिक्र कर रही थी, देखिए एससीओ में जो भी परमानेंट मेंबर बनता है, वो तमाम जो सदस्य देश हैं उनकी सहमति से बनता है। जो अभी टर्की आया है, वो डायलॉग पार्टनर के हैसियत से आया है, और उसको यदि परमानेंट मेंबर एससीओ का बनना है तो भारत की भी सहमति जरूरी है, तो लिहाजा उसको भारत से ही बात करना जरूरी होगा। तो एक ये भी इसके पीछे टर्की का अपना वजह हो सकती है भारतीय प्रधानमंत्री से मिलने की। हालांकि बहुत सारे रीजन्स ऐसी बैठकों में होते हैं, और जब बड़े नेता मिलते हैं, और ये दो देशों के एक हेड और मिलते हैं, इम्पोर्टेंट तो बात है आपस कि में इतनी सारी ग्रुपिंग्स की बात की जाती है दुनिया में, और हर ग्रुपिंग यही कहती है कि वैश्विक और जो सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दे हैं, टूरिज्म है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, उसमें और ज्यादा विस्तार करने की जरूरत है। तो एससीओ में ये जो मौजूदा समिट है, इसमें ऐसी कौन सी बात, ऐसा कौन सा बड़ा गेन भारत के लिहाज से हो सकता है, उस पर हर किसी की निगाहें यहां पर टिकी हुई हैं। ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट जी न्यूज पर लगातार जारी है। ये भूले नहीं, आपसे बस कुछ ही मिनटों में मुलाकात होगी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की।